भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और कल रात भी भारत की सीमा में ड्रोन भेजे गए हैं जिसको ध्वस्त कर दिया गया है। पाकिस्तान का मिसाइल हमला नाकाम साबित हुआ और भारत ने पाकिस्तान की मिसाइल हवा में ही मार गिराई और ऐसे में भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को करारा मुंहतोड़ जवाब दे रही है। दोनों देशों के बीच तनाव को लेकर देश भर में चर्चा जारी है और सीमावर्ती क्षेत्रों में भी अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और आज सुबह 10 बजे भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और बैठकों का दौर लगातार जारी है। तो कल पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच दिल्ली में पूरे दिन बैठकों का दौर चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस अनिल चौहान के साथ बैठक की और इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुख के साथ बैठक की है और साथ ही स्थिति की समीक्षा की है। और गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा की स्थिति और हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए बीएसएफ के महानिदेशक, सीआईएसएफ के महानिदेशक और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त हालात और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की है। भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और कल रात भी भारत की सीमा में ड्रोन भेजे गए, ध्वस्त कर दिए गए हैं। पाकिस्तान का मिसाइल हमला नाकाम साबित हो रहा है। भारत ने मार गिराई पाक की मिसाइल। भारतीय सेना लगातार कायर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान लगातार जम्मू, पठानकोट, जैसलमेर, पंजाब जैसे कई शहरों में मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहा है, लेकिन भारत की सेना ने उसे हवा में ही मार गिराया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एक बार फिर विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, पाकिस्तान लगातार अपनी कायरता से बाज नहीं आ रहा और ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है, तो भारतीय सेना लगातार जो ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भेजे जा रहे हैं, जो मिसाइल दागी जा रही हैं, उसको हवा में ही ध्वस्त कर रही है। पाकिस्तान ने एक बार फिर मुंह की खाई है। पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट, जैसलमेर समेत भारत के कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था और लेकिन भारत के S-400 वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को मार गिराया और साथ ही पाकिस्तान के 2 JF-17, एक F-16 जेट को मार गिराया। और पाकिस्तानी हमले को देखते हुए जम्मू और साथ ही सीमावर्ती कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार सायरन बज रहे हैं और जम्मू शहर में मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा है। और बात की जाए, कुपवाड़ा में भी भारी गोलीबारी हुई और लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी देखने को मिली है, जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन भेजे गए हैं उनको ध्वस्त कर दिया है। भारतीय वायु रक्षा तंत्र ने कई अहम जगहों के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली तैनात कर दी है और वे लगातार पाकिस्तान हमलों का जवाब दे रहे हैं। इस प्रणाली को जम्मू, पठानकोट, अखनूर, सांबा क्षेत्र में तैनात किया गया। उधर जम्मू एयरपोर्ट से फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी है। तो ऐसे में भारत की नेवी भी एक्शन में आ गई है। लगातार भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल जारी है। तो देश भर में 28 हवाई अड्डे
बंद कर दिए गए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर भारतीय विमानन अधिकारियों ने 28 अड्डों को 15 मई तक के लिए स्थगित कर दिया है, बंद कर दिया है और साथ ही चंडीगढ़, श्रीनगर, अमृतसर, लुधियाना, शिमला, जोधपुर, जम्मू और पठानकोट के हवाई अड्डे इसमें शामिल हैं, जहां पर सेवाएं सामान्य हैं और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। आईपीएल को 1 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल ने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने तनाव को देखते हुए आईपीएल 2025 का सत्र बीच में ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का ऐलान किया है। देश भर में 28 हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं और ICAI की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। तो ऐसे में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए CA फाइनल, इंटरमीडिएट और PQC परीक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कराधान मूल्यांकन परीक्षा और मई 2025 के शेष पेपर में 9 मई 2025 से 14 मई 2025 तक स्थगित कर दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह खानी पड़ी है और ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और कल रात भी भारत की सीमा में ड्रोन भेजे गए हैं, जिसे भारतीय सीमा में ध्वस्त कर दिया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइल आ रही है, मिसाइल हमला किया जा रहा है, उसको नाकाम किया है। देखिए सोनिया, जैसे परसों हुआ था जम्मू, पठानकोट, राजस्थान के जो बॉर्डर का एरिया है, इस तरीके से वहां ड्रोन अटैक हुए थे, कल भी ठीक वैसे ही हुआ। कल भी वैसे ही हुआ। कई नई जगहों पर भी, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, इस पूरे उत्तर भारत जो पाकिस्तान का नजदीक का एरिया है, तो कल भी बहुत सारी संख्या में ड्रोन भेजे गए। ड्रोन भेजने का मकसद अटैक करना हो या ड्रोन के अंदर कोई बॉम्ब हो, वो अलग बात है, लेकिन उनको हवा में ही खत्म कर दिया भारतीय सेना ने। चूंकि अत्याधुनिक उपकरण है भारतीय सेना के पास, तो ड्रोन वाली पाकिस्तान की चाल चल नहीं रही। लगातार 2 दिन से ड्रोन मार गिराए जा रहे हैं। एक मिसाइल भी आई थी, लेकिन अब सुबह की ताजा खबर ये है कि झंग एयरपोर्ट और रावलपिंडी एयरपोर्ट समेत 3 जगह एयर बेस है जहाँ पाकिस्तान के लड़ाकू जहाज उड़ते हैं। 3 एयर बेस के पाकिस्तान में वहाँ जोरदार धमाके हुए हैं और इंतजार किया जा रहा था कि भारत क्या दावा करता है, भारतीय सेनाओं ने किया है या ये किसने किए हैं। 3 एयर बेस पर पाकिस्तान के जोरदार धमाके हुए हैं, झंग एयरपोर्ट, रावलपिंडी एयरपोर्ट और एक और है। तो अब भारतीय सेना के बयान का, भारत सरकार के बयान का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर क्या भारतीय सेनाओं ने ये किया है, कैसे ये एयरबेस पे बम ब्लास्ट हुए हैं, तेज विस्फोट हुए हैं। तो हालात मेरे को लगता है अभी भी बेकाबू है, स्थिति सामान्य होती लग नहीं रही और जंग का दायरा, मेरे को लगता है ये जो एग्रेशन चल रही है उसका दायरा बढ़ रहा है धीरे धीरे दोनों तरफ से। जी बिल्कुल देवेंद्र, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में पाकिस्तान का जो मिसाइल हमला है वो नाकाम साबित हुआ और देर रात भी कल ड्रोन भेजे गए पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उन्हें हवा में ही इंडियन आर्मी ने ध्वस्त कर दिया। तो ऐसे में जिक्र किया जाए जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उन पर सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपनी कायरता से बाज नहीं आ रहा। देखिए सोनिया, रूस जो है पूरी दुनिया में, रूस हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर है। अत्याधुनिक हथियार जो होते हैं, नए नए हथियार जो इजाद होते हैं, रिसर्च होती है, उसकी जो डिलीवरी, रूस दुनिया में सबसे बड़ा हथियारों का देश है, हथियार सप्लाई करने वाला। तो भारत के पास रूस का S-400 है, जिससे सारे ड्रोन, मिसाइलें मार गिराई जा रही है, मतलब हवा में भी भेद लेते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है उसको भेदने का बहुत सशक्त उपकरण जो है S-400 है, जो रूस की तरफ से भारत को मिला हुआ है। उसके अलावा इजराइल से भी कुछ अत्याधुनिक, क्योंकि इजराइल भी लड़ाई के मामले में, मैनेजमेंट, प्लानिंग में, जिस तरीके हमास से झगड़ा उनका हुआ, बहुत
तो इजराइल भी अत्याधुनिक हथियार बनाने में और उसका एक्सपोर्ट करने में बहुत विख्यात देश है, रूस की तरह। तो इजराइल और रूस के हथियार जो है वो भारत के पास है। इसी वजह से पाकिस्तान जो चाले चल रहा है ड्रोन या मिसाइल की, उसकी एक नहीं चली और उनको हवा में ही मार गिराया जा रहा है। जी बिल्कुल देवेंद्र, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में भारतीय सेना की दाद देनी पड़ेगी कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं उससे कोई नुकसान भारत में नहीं हो रहा। और जिक्र किया जाए तो इंडियन सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से।